Hello student, welcome back to Naz Academy Education. Hope you all are very well. We are starting our new chapter number 6, population exercise. Okay. So आज हम इस वीडियो में आपका जो 10th क्लास का ज्योग्राफी उसका चैप्टर नंबर 6 जो है पॉपुलेशन, उसके अंदर जो एक्सरसाइज आपको दिया गया है उसके सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको इजीली सारी चीज़ों के आंसर मिल जाए। ठीक है, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला होगा क्योंकि आप 10th में हो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके ओके, और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री प्राइज रहते, कोई प्राइस नहीं ली जाते। ठीक है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप पढ़ सकोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग सेंटेंस राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग्स वंस। यानी कि आपको क्या करना है कि सेंटेंस देखना पहले तो वो गलत है सही, यानी राइट है कि रॉन्ग है वो आपको चेक करना है। अगर राइट है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, अगर रॉन्ग है तो उसके नीचे का रीज़न हम बताएंगे। ठीक है, और वो उसको लिखना है। ठीक है, तो करेक्ट द रॉन्ग वंस। ठीक है, जो भी मिस्टेक होगा हम उसको सही करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है लिटरेसी रेट इज़ हाइयर इन ब्राज़ील दैन इंडिया। आंसर इज़ राइट। ठीक है, तो आप नहीं भी लिखते तो चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये बॉक्स में बना दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कर दे एग्जाम में, तो आपको तो पहले ये बताना पड़ेगा कि जो सेंटेंस दिया गया है वो राइट है कि रॉन्ग है। अगर आप सही बताते हो, ठीक है, तो 1 मार्क्स उस पर मिल जाएगा और 1 मार्क्स रीज़न पे मिलता है। ठीक है, तो चाहे वो सही हो या गलत, अगर आपको ऐसा बोला है कि दोनों में ही लिखना है क्यों सही है और क्यों गलत है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एज यू विश, लेकिन ठीक है आप लिखना चाहो तो लिख लो वरना कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन है आर द सॉरी इन ब्राज़ील पीपल प्रीफर लिविंग इन द साउथ ईस्ट एज कम्पेयर टू द नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर इज़ राइट। इसके नीचे भी इसका ये दिया गया है। Okay, reason ki in the southeast there are the coastal ruins where agriculture and industries have flourished, and there are more human settlements, while the northeast have unfavorable condition due to the dense forest. Okay, ये reason है, आप चाहो तो लिख लो जिस तरह पहले बताई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। क्वेश्चन है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन इज डिक्रीजिंग। तो ये है ना रॉन्ग है, फर्स्टली तो ये रॉन्ग है। क्या लिखोगे, आंसर रॉन्ग, फिर करेक्ट क्या करोगे उसको, करेक्ट करो के लिखोगे कि द लाइफ इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन इज इंक्रीजिंग। बस क्या करना है, डिक्रीजिंग को कट करना और उसकी जगह इंक्रीजिंग लिखना है। ठीक है, समझा आंसर। ओके, उसके बाद है डी है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये इसका भी आंसर क्या होगा, रॉन्ग है, और करेक्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि द नॉर्थन प्लेन्स एंड क्रिएटेड अदर एरियाज ऑफ इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है और ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसलिए हम इसका आंसर रॉन्ग लिखेंगे और बाद में सही करके आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसका आंसर भी ये रॉन्ग है। ठीक है, और इसको सही करके लिखिएगा कि द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राज़ील आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट भी लिखा भी हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस। पहला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। आप देखो 10th क्लास के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो ये वर्ड तो आपको बार बार ही आया होगा, स्पेशली मैथ्स में आपको आया होगा बहुत पहले, या तो अभी भी होगा। कि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े से छोटे पे जाना। ठीक है, ओके, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बोला आपको। तो यहाँ पे हमारे जो इंडिया है उसके कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके, तो चलो हम इसको है ना क्या करना है, यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से इनको ऑर्डर करना है डिक्रीजिंग। तो यानी सबसे बड़ा जो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो स्टेट ऊपर आएगा, फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा होगा फिर उसके नीचे, फिर इसी तरह आपको लाइन से जाना है। ठीक है, तो फर्स्टली तो आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है यहाँ पे। ओके, बताती हूँ मैं, आंसर लिखना है उत्तर प्रदेश। आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश। आप पहले सीक्वेंस लगाना पड़ेगा है ना, कि ज़्यादातर कहाँ है, तो उसके लिए आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन से जो स्टेट है जिसमें कितना पॉपुलेशन है।
सो आपको अब इतना कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर आपको दिखा रही हूँ और आपको क्या करना है, लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आंसर ये लिखोगे, ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देयर इज रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन एज आर एस बिलो। देखो मैंने ए क्यों बोला, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर ए का देख रहे थे, राइट, ओके। हाँ, उसके बाद इसमें हम पॉपुलेशन का ये देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्टली उत्तर प्रदेश का यहाँ पे पॉपुलेशन बताया गया है, फिर मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन है, आंध्र प्रदेश का है, फिर हिमाचल प्रदेश का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है ना, आपको उसी तरह लिख लेना, ओके। उसके बाद हमारा जो बी क्वेश्चन था उसमें भी आपको यही बोला गया था कि अरेंज द स्टेट्स ऑफ ब्राज़ील इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन, अमेजोनास, रियो दी जेनेरो, एल्गियस, पोलो और पिराना, ठीक है। तो मतलब आपको हम जिस तरह किसका हमने अपने इंडिया का लगाया ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील के स्टेट को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े पे जाना, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर देख लेते हैं बी का। तो बी में सबसे पहले तो आएगा एलेगोस, फिर अमेजोनास, फिर प्राना, फिर रियो दी जेनेरो, फिर साओ पोलो, ठीक है। तो ये इस तरह पहले आप सीक्वेंस में लगा लो, नंबर इसी तरह आपको कॉमा डाल के लिख लेना है, फिर आंसर में लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बताना तो पड़ेगा ना, तो आपको ये करना है, पॉपुलेशन के हिसाब से आपको डालना है। तो एलेगोस पहले आएगा, फिर उसकी पॉपुलेशन लिखिए, फिर अमेजोनास, फिर उसकी पॉपुलेशन, फिर पिराना की पॉपुलेशन, फिर रियो दी जेनेरो, फिर साओ पोलो की पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको ये हो गया। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर सी था यहाँ पर, क्लासीफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल नियरनेस टू sea, lack or road temperature, climate, lack of industry, new cities and town, tropical, moist, forest, mineral, semi-arid, climate, cultivable lands, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर फर्स्टली आपको दो कॉलम बनाना, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, ठीक है। चलो मैं जूम करती हूँ और आप लोग लिखना, ठीक है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से वीडियो को पॉज करके भी लिख लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहले तो फेवरेबल में लिखेंगे टेम्परेट क्लाइमेट, नियर टू सी, न्यू सिटीज एंड टाउन, मिनरल्स और कल्टिवेबल लैंड्स। और अनफेवरेबल में आएगा लैक ऑफ रोड्स, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ऑफ फॉरेस्ट और सेमी एराइड क्लाइमेट, ठीक है। तो इसी तरह लिख दो। हमने यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना था ना, तो ये दोनों कॉलम में हमने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। फेवरेबल में और अनफेवरेबल में। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन है, फर्स्टली आपको बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो आंसर देखना है, तो सबसे पहले सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटीज के यहाँ पे देखो फर्स्ट और 2 पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा स्क्रीन, ओके। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये लिखिएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंसेस दोनों में, ब्राज़ील और इंडिया में, ठीक है। तो फिर इसके भी 2 पॉइंट है, ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको इजीली पढ़ लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा आपका जो ये है ना चैप्टर अच्छे से ईजिली से जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ोगे तभी, ओके। तो ये आपका आंसर है। पहले तो सिमिलरिटीज लिख लीजिए, फिर डिफरेंसेस लिख लीजिए, दोनों के 2 पॉइंट है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन है गिविंग एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्टली आंसर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स है, आपको दिए गए स्क्रीन पे, लिख लीजिए, ओके। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग खुद ही कमेंट करते कि मैम वीडियो बहुत लॉन्ग है, और फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो मैं जब बनाऊंगी आप लोग देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, फिर कमेंट करोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए मैं आपको, और ये बहुत ही ईजी बताया गया, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब भी आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। देखो मैं कितनी आपको दे रही हूँ फैसिलिटी कि आपको पढ़ो, लेकिन कैसे भी पढ़ो, आपको कुछ डाउट रहते तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आंसर दूंगी, ठीक है, मैं देती हूँ, ओके। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। और कोई डाउट रहता है तो पूछना है, ओके। फिर यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है यहाँ पे पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। आंसर लिखना है, पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स दैट अनलिमिटेडली
affect the progress of a country. Its qualitative aspect like literacy and life expectancy contribute to the economic and social progress of a nation. More educated the population, more is the skill supply which will be used in by industries to manufacture products. Apart from that, it will lead to more development of technology. This will eventually contribute to the economic prosperity of the country. देखो यहाँ पे आपका आंसर है, मैं इसको बॉक्स भी कर दी, आपको आंसर लिख लेना। ओके, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। क्वेश्चन है ब्राज़ील पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी लेस। आंसर है यहाँ पर, आपको मैं बॉक्स बना दे रही हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, कोई डाउट रहता है कमेंट में पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन है, देखो हम कौन सा क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं जिसमें आपको ज्योग्राफिकल रीजन पूछा है, और ये 100% एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मिनिमम 4 लाइन लिख के आते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन है इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, यहाँ तक आपका खत्म होगा आंसर, लिखिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्प्रेड इन अमेजोन बेसिन, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे, ओके, सो ये बॉक्स बना दिया, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ई। क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द गंगा प्लेन्स। तो यहाँ पे आंसर है, देखो इसकी भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है, आपके हिसाब से बनाया गया है आपके। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब आप आप जब एग्जाम पेपर लिखते हो तो आप क्वेश्चन देखा करो कि कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का लिखते हो तो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, 4 ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर आपको 3 मार्क्स का पूछा गया तो फिर आपको कितने 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको मार्क्स के हिसाब से करना पड़ता है। ओके ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि ए कंपेयर एंड क्लासीफाई द पॉपुलेशन densities shown in the squares A and B representing 1 kilometer of area, square kilometer of area, ठीक है। और B में बताया गया है if in figure B 1 sin equal 100 that then what will be the sex ratio, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो आपको बताया गया है कि जो पीपल है यहाँ पे जेंडर है मेल और फीमेल है, तो आपको बताना है यहाँ पे। चलो देखते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हम फर्स्टली ए का आंसर देखेंगे, ठीक है। ए का आंसर है द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया ऑफ यूनिट वॉल्यूम। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिगर ए इज 7% पर स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑफ फिगर बी इज 18% पर स्क्वायर किलोमीटर। Figure A has a lower sex ratio while figure B has a higher sex ratio. That means यहाँ पे क्या बोला गया कि जो A है उसमें कम है और B में ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पे रीज़न था वो बताए, ठीक है। A का हमने आंसर देखा, अब B का देखेंगे। B में क्या है, द सेक्स रेशियो ऑफ फिगर B वुड 1250। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख लो। एक्सप्लेनेशन है कि द सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन। इन द फिगर देयर आर 10 females and 8 males. If one figure represents 100 people given the question, then there are 1000 females and 800 males. Since sex ratio refers to the numbers of females per 100 males, इट इज़ 1250 फॉर फिगर बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया, कंपेयर कर दिया हमने। चलो मैं शॉर्ट तो अब नहीं हो सकता, मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन 5 से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कॉमेंट अपन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिगर 6.1 बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हम इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपको दिया गया, फर्स्टली आपका जो ऊपर वाला था ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स है ऊपर का ये।
तो हो गया आपको कितने, 4 पॉइंट ही है, ज़्यादातर ज़्यादा है नहीं, लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको किया गया, यानी इसी से आप जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे जो रिलेटेड ये देखा है क्वेश्चन, इससे ही रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ लोअर सेक्स रेशियो इन एनी रीजन। तो आंसर है sex ratio refer to the number of females per 1000 males in regions. India has a low sex ratio. The reasons for lower sex ratio are as follows. यहाँ पे दिया गया पॉइंट ए है इलिटरेसी, ठीक है, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। इलिटरेसी के आगे उसके बारे में बताया गया, फिर वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट करके बता देती हूँ। ए इलिटरेसी, बी फीमेल इन्फेंटिसाइड, सी है डोमेस्टिक वायलेंस, डी है फीमेल फर्टिसाइड, ई पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद एफ है लेक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। सो यहाँ पे एफ तक पॉइंट है, मैं ए से फिर दिखा देती हूँ इलिटरेसी से, ए बी सी डी एंड ई देन एफ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर है। फिर आपको ये एंडिंग में लिख देना कि द लोअर सेक्स रेशियो इवन इन द 21st सेंचुरी इज रियली अ कॉज ऑफ कॉन्केर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है इन इंडिया अ नंबर ऑफ मेन आउट नंबर वुमेन, इट इज़ द कंडीशन फाउंड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, फाइंड आउट। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं, छोटा सा ही है। आंसर है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव अ पार्शियल सोसाइटी, the number of men outnumbers women, this condition is found in almost all the states of India with Kerala as an exception, sorry। हाँ, उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन है स्टडी द इंडिकेट्स ऑफ डेंसिटी मैप ऑफ बोथ कंट्रीज, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। तो यहाँ पे आंसर है 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 पॉइंट्स है, आप लिख लो, ठीक है। 5 पॉइंट्स है तो आपको मिनिमम ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूछे, ये आपको हो सकता है कि पूछे, लेकिन क्यों आपको यहाँ पे अगर पूछेगा भी ना इस क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो ये ज़्यादातर तो इनमें से ही पूछ सकता है। ये जो 2 है ना, आपको उनमें से कोई पूछेगा, या तो फिर आपको ये दो, फिर आपको अलग पूछेगा, नहीं तो, ठीक है। सो आपने, आई होप आप सबने पॉइंट्स लिख लिए होंगे। नेक्स्ट आपको आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि कंसिडरिंग द अबव discussion what should be done so that our manpower is utilized properly, sex ratio improve and population growth in controlled, write 2 to 3 सेंटेंस ऑन ईच, ठीक है। आपको 2 से 3 सेंटेंस में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए। फर्स्टली तो यहाँ पे देखो ये तो एक हो गया आपका, फिर स्टेप्स टू यूटिलाइज मैन पावर, फिर उसके बाद आपको इसके है ना 1 2 3 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट लिखे पहले। उसके बाद वो 4 पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ये लिखना है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 इज रेफर टू एज द सेक्स रेशियो जनरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, द सेक्स रेशियो इज़ वेरी पुअर। तो स्टेप्स टू इम्प्रूव सेक्स रेशियो, तो यहाँ पे आएगा, इसके भी 5 पॉइंट है, ओके। तो इसके भी 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। तो ये लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑलवेज कॉन्करेंट एंड पोजेज एज अ सीरियस रेट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, अब यहाँ पे कंट्रोल, अब देखो पॉपुलेशन भी एक तरीके से प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो आपका यहाँ पे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन का जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए थे एक्सरसाइज में, मीन्स क्वेश्चन किए गए थे एक्सरसाइज में, उसके सारे आंसर हमने इस वीडियो में देख लिए। और आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक, अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। और कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ओके। सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।